नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय समुदाय को किया संबोधित। बोले, बिहार की विरासत भारत के साथ दुनिया का भी गौरव। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 12,348 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। दूसरा जत्था पहलगाम बेस कैंप गुफा के लिए हुआ रवाना। आरएसएस प्रांत प्रचारकों की आज से दिल्ली में बड़ी बैठक। भाजपा अध्यक्ष चुनाव की तारीख तय होना संभव। संघ संविधान में सोशलिस्ट सेक्युलर शब्दों पर देशव्यापी विमर्श। ब्रिटिश फाइटर जेट F-35 को चीफ कराने 40 इंजीनियर आएंगे। 5 जुलाई को यूके से टीम भारत पहुंच सकती है। दिल्ली में पुराने वाहनों को न्यू फ्यूल आदेश वापस लेने की तैयारी। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, पॉल्यूशन देखकर रोक लगी। दिल्ली हाई कोर्ट की पतंजलि च्यवनप्राश के विज्ञापन पर रोक। डाबर बोली, हमारा च्यवनप्राश आयुर्वेद औषधि। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का और शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरएसएस की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक की आज बैठक होगी। तो बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, प्रांत प्रचारक बैठक 4 जुलाई यानी आज से शुरू होगी और 6 जुलाई तक ये बैठक चलेगी। इस बैठक का आयोजन दिल्ली के केशव कुंज में आज से शुरू होगा। तो बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की योजना पर चर्चा होगी। तो दिल्ली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, इस बैठक से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज यानी 4 जुलाई से इस बैठक की शुरुआत होगी। 6 जुलाई तक ये बैठक चलेगी। दिल्ली के केशव कुंज में आज से इस बैठक की शुरुआत होगी। तो बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की योजना पर चर्चा की जाएगी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। आज यानी 4 जुलाई से इस बैठक की शुरुआत हो रही है और 6 जुलाई तक ये बैठक चलेगी। इस बैठक में संघ के शताब्दी वर्ष के कार्यक्रमों की योजना पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां प्रांत प्रचारक बैठक 4 जुलाई से शुरू होकर यानी आज से शुरू होकर 6 जुलाई तक चलेगी। दिल्ली के केशव कुंज में आज से इस बैठक की शुरुआत होने वाली है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में ये बैठक होने वाली है।
और अब बात कर रहे हैं दिल्ली की, जहां त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी ने त्रिनिदाद टोबैगो की पीएम कमला प्रसाद से मुलाकात की है। दोनों नेताओं ने नेशनल साइकिलिंग वेलोड्रोम कार्यक्रम में भाग लिया। तो पीएम मोदी कोवा में एक सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लिया है। पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को संबोधित किया है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीएम ने संबोधन की शुरुआत जय श्री राम सीताराम के साथ की। तो भारतीय समुदाय के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां त्रिनिदाद और टोबैगो की यात्रा पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज फिर अचानक बदला मौसम। मौसम विभाग ने आंधी तूफान की संभावना जताई है। दिल्ली में आंधी तूफान आने की संभावना जताई गई है। तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। तो मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, राजधानी दिल्ली में आंधी तूफान आने की संभावना जताई गई है। तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है और इसी को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज फिर अचानक दिल्ली में मौसम बदलेगा, इसी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में आंधी तूफान की संभावना जताई गई है।
देश की बात में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी सरकार की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी मिली है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने देर रात अफसरों के साथ बैठक की। आउटसोर्स सेवा निगम को लेकर समीक्षा की गई। इस बैठक में तो कार्यप्रणाली, संरचना और दायरे पर विस्तार से इस बैठक में चर्चा की गई है और साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। यूपी आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को मंजूरी दी है। सभी आउटसोर्सिंग कार्मिकों का पारिश्रमिक को लेकर निर्देश दिया गया है। महीने की 5 तारीख तक सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाए और साथ ही कहा कि ईपीएफ और ईएसआई की रकम समय से जमा हो। तो सीएम योगी ने ये निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा कि ईपीएफ और ईएसआई व बैंकों से अनुमन सभी लाभ मिले। नियुक्तियों में एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण भी मिले और इसी के साथ ईडब्ल्यूएस, महिला, दिव्यांगजन, पूर्व सैनिकों के लिए भी आरक्षण की बात कही गई है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी ने यह भी कहा कि चयन के बाद कार्मिक बेवजह हटाए ना जाएं। सेवा मुक्त के लिए विभाग के सक्षम अधिकारी की संस्तुति जरूरी है। तो लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश की बात में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। और अब खबर मथुरा से आपको बता रहे हैं, जहां कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिंदू पक्ष की याचिका पर आज फैसला आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने 23 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला देगा। तो मथुरा से खबर आपको बता रहे हैं, मथुरा से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीते 23 मई को हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था और कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह विवाद पर ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां हिंदू पक्ष की याचिका पर आज फैसला आएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। ये बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने बीते 23 मई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। ईदगाह को विवादित ढांचा घोषित करने की मांग है और इसी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा।
खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं जहां, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं फर्रुखाबाद का। फर्रुखाबाद से खबर आपको बता रहे हैं, फर्रुखाबाद से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों मुहर्रम, श्रावण मास और कांवड़ यात्रा को लेकर शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्देश दिए गए कि कांवड़ यात्रा मार्ग में मौजूद गड्ढों को शीघ्र भरा जाए और सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए। यात्रा मार्ग पर मांस की दुकानें बंद रहेंगी और निर्माण कार्यों को जल्द पूरा करने को कहा गया। विद्युत आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने और घाटों पर बैरिकेडिंग, सफाई और लाइटिंग की विशेष व्यवस्था सुनिश्चित करने पर भी इस बैठक में जोर दिया गया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं बाराबंकी की। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं जहां युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। तो दिल्ली जाने से परिजनों के मना करने पर युवक ने ये कदम उठाया। मृतक अजय कुमार पर दिल्ली में चोरी का आरोप लगा था। दिल्ली पुलिस ने घर जाकर चोरी का माल बरामद किया था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सुबेहा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं जहां मृतक अजय कुमार पर दिल्ली में चोरी का आरोप लगा था। दिल्ली पुलिस ने घर जाकर चोरी का माल बरामद किया था। सुबेहा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं जहां फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सुबेहा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं जहां युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। दिल्ली जाने से परिजनों के मना करने पर जान दी। तो बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं जहां युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। दिल्ली जाने से परिजनों के मना करने पर ये कदम उठाया है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सुबेहा थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से युवक ने फांसी लगाकर जान दी है, उस पर चोरी का आरोप भी लगा है, पूरा मामला क्या है, जांच में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं? राहुल। राहुल से संपर्क नहीं हो पा रहा है और ये बाराबंकी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली जाने से परिजनों के मना करने पर युवक ने जान दी। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथ। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर रायबरेली से है, जहां पीडब्ल्यूडी अफसरों को बंधक बनाने का मामला है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों को बंधक बनाने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 6 नामजद व 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, एक्सीएन ब्रजभान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। गायत्री स्तंभ तोड़े जाने से नाराज हुए थे स्थानीय लोग और लोगों ने अधिकारियों से जबरन मंगवाई थी माफी। तो सिर रखवा कर मंगवाई गई थी पीडब्ल्यूडी के अफसरों से माफी। पीडब्ल्यूडी विभाग के गायत्री स्तंभ को तोड़ा गया था। धार्मिक स्थल तोड़े जाने से ग्रामीण नाराज हुए थे। तो मौजूद लोगों पर अधिकारियों को बंधक बनाने का आरोप लगा। बछरावा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, रायबरेली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां धार्मिक स्थल तोड़े जाने से ग्रामीण नाराज हुए थे। मौजूदा लोगों पर अधिकारियों ने बंधक बनाया था। बछरावा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पीडब्ल्यूडी अफसरों को बंधक बनाने का ये मामला है। पीडब्ल्यूडी विभाग के अफसरों को बंधक बनाने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। 6 नामजद व 150 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। एक्सीएन ब्रजभान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज हुआ। गायत्री स्तंभ तोड़े जाने से स्थानीय लोग नाराज हुए थे। लोगों ने अधिकारियों से जबरन माफी मंगवाई थी। और अब बात कर रहे हैं हापुड़ की। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोबाइल के पैसे न देने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अपने को बीजेपी नेता बताता था आरोपी। पीड़ित दुकानदार की तहरीर पर केस दर्ज हुआ है। पुलिस ने आरोपी व उसके साथी को दबोचा है। तो मोबाइल सहित 2 अवैध तमंचे भी बरामद किए गए हैं। कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पुलिस ने आरोपी व उसके साथी को दबोचा है। मोबाइल सहित 2 अवैध तमंचे भी बरामद हुए। कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। अपने को बीजेपी नेता आरोपी बताता था। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोबाइल के पैसे न देने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। अपने को बीजेपी नेता आरोपी बताता था। पीड़ित दुकानदार की तहरीर पर केस दर्ज हुआ।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर नोएडा से है, जहां हाल ही में नकली पनीर की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। जिलाधिकारी ने मनीष वर्मा के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग ने जनपद में विशेष अभियान चलाया। इस अभियान का नेतृत्व मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीरेंद्र द्विवेदी ने किया, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे। अभियान के दौरान जिले के विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर पनीर के 5 नमूने एकत्र किए गए। सभी नमूनों को जांच के लिए लखनऊ स्थित प्रयोगशाला भेजा गया है। विभाग ने साफ किया कि जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दोषियों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब खबर डिंडोरी से है, जहां पहली बार इस्कॉन मंदिर की ओर से भव्य जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन डिंडोरी जिला मुख्यालय में आयोजित किया गया। आयोजित रथ यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह यात्रा पुरानी डिंडोरी से शुरू होकर जिसका समापन कॉलेज तिराहे में प्रसाद वितरण के साथ हुआ। भारी बारिश में भीगते हुए श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ को खींचते हुए भक्ति, संगीत, नृत्य और कीर्तन के साथ झूमते गाते नजर आए। यात्रा के दौरान पूरे मार्ग को रंग बिरंगी सजावट और फूलों से सुसज्जित किया गया। ढोल नगाड़ों की गूंज और हरे कृष्णा हरे राम के जय घोष से वातावरण भक्तिमय हो उठा। और अब खबर बेमेतरा से है, जहां डेयरी संचालक लाखों रुपए लेकर फरार हुआ है। व्यापारियों से 45 से 50 लाख रुपए लेकर फरार हुआ। पीड़ित व्यापारियों पहुंचे हैं पुलिस थाना और 20 से ज्यादा व्यापारियों से लाखों रुपए लिए गए थे, तो पैसे मांगने पर नवागढ़ छोड़कर फरार हुआ। पीड़ितों ने शिकायत पर पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नवागढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला आपको बता रहे हैं। बेमेतरा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डेयरी संचालक लाखों रुपए लेकर फरार हुआ। व्यापारियों से 45 से 50 लाख रुपए लेकर फरार हुआ है। पीड़ित व्यापारी पुलिस थाने पहुंचे हैं और 20 से ज़्यादा व्यापारियों ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है।
और अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पिस्टल के साथ सोशल मीडिया पर रील वायरल हुई है। लखनऊ के ठाकुरगंज को गढ़ी पीर खां इलाके में ये रील बनाई गई। युवक की पहचान अनिल गौतम के रूप में हुई है। पुलिस ने अनिल गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। अमान मैरिज हॉल में लाइट का काम करता है अनिल। वीडियो वायरल में असलहा लाइटर निकला, पुलिस की तरफ से कहा गया है, और ठाकुरगंज पुलिस ने अनिल को गिरफ्तार कर लिया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से शिवा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ, इस युवक पर गिरफ्तारी हो गई है, चालान हुआ है, क्या कार्रवाई, उस पर पूरी जानकारी दर्शकों को बताइए। कल इसको सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो सामने आया था कि जिसमें एक युवक कमर के पीछे पिस्तौल लगा करके अपनी रील बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो पुलिस को और स्थानीय लोगों को इस बात को लेकर के थोड़ी आशंका हुई थी कि हो सकता है अवैध हथियार हो और अवैध हथियार की प्रदर्शनी वो कर रहा हो। लेकिन जब इस वीडियो का सत्यापन किया गया, उसकी जांच की गई, तो पुलिस उस व्यक्ति तक पहुंची। उसका नाम अनिल गौतम है, जो 28 साल का है और जो अमान मैरिज हॉल में ठाकुरगंज स्थित जो गढ़ी पीर खां का जो इलाका है वहां पर वो काम करता है। और ये पाया गया कि उसके पास जो पिस्टल थी जिससे उससे रील बनाई थी, वो पिस्टल एक महज लाइटर वाली पिस्टल है जिससे सिगरेट जलाने का या आग लगाने का काम कर सकते हैं। और उसी पिस्टल को वो कमर पे लगा करके वो रील बना रहा था। तो फिलहाल पुलिस ने उसके खिलाफ 151 की जो धारा होती है, जो चालानी कार्रवाई होती है, ठाकुरगंज पुलिस ने वो की है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां वायरल वीडियो का पुलिस ने संज्ञान लिया है और इस पर कार्रवाई की गई है। और अब खबर कासगंज से है, जहां गंजडुंडवारा कोतवाली क्षेत्र में 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की घटना के वांछित आरोपी को पुलिस ने 12 घंटे के अंदर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जहाँ उसका इलाज जारी है। बता दें कि गंजडुंडवारा कोतवाली क्षेत्र के गाँव निवासी आरोपी संजीव ने गाँव में एक 7 साल की बच्ची को भूटिया खिलाने का लालच देकर खेत में ले गया, जहां आरोपी ने मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। वहीं बच्ची की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। वहीं पुलिस ने मासूम को चिकित्सीय परीक्षण के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। और अब खबर बलिया से है, जहां रसड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस और एक शातिर अपराधी के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया है। घायल अपराधी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार आरोपी कुछ दिन पहले रसड़ा थाने में एक दर्ज मामले में न्यायालय में आत्मसमर्पण कर जेल गया था। पुलिस उसे मऊ जिले की अदालत से कस्टडी रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए रसड़ा लाई थी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने कबूल किया कि उसने 13 जून को एक व्यक्ति को गोली मारी थी और वारदात में असलहा इस्तेमाल
भी किया था। इसके बाद पुलिस आरोपी को असलहा बरामद करने के लिए बताए गए स्थान पर ले गई। वहां आरोपी ने अंधेरे का फायदा उठाकर छिपाए गए असलहे से पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी आत्मरक्षा में जवाबी फायर किया, जिसमें गोली आरोपी के पैर में लगी और वो घायल हो गया। पुलिस अब आरोपी से बाकी मामलों की भी जानकारी जुटा रही है और सुरक्षा के बीच उसका इलाज जारी है। थाना रसड़ा के ग्राम मुंडेरा निवासी प्रिंस उर्फ मानवेंद्र पुत्र श्रीकांत जो थाना रसड़ा के मुकदमे में सरेंडर होकर जेल गया था, उसे 13 जून को घटित घटना 109 के अंतर्गत पंजीकृत हुआ था। उसके प्रयुक्त फायर आर्म की बरामदगी के लिए उसे पीसीआर पर मऊ जेल से लाया गया था। थाना रसड़ा की पुलिस के द्वारा लगातार उससे पूछताछ की गई और इधर उधर घुमाने के बाद उसने अंत में बताया कि असलहा उसने नगर पुलिया के पास नीचे झाड़ी में छिपा करके रखा हुआ है। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर बिजनौर से है, जहां की जन्नत कॉलोनी में एक परिवार की शादी की खुशियां मातम में बदल गईं। दूल्हे पक्ष ने शादी से 2 दिन पहले दहेज में ट्रैक्टर की मांग रख दी। लड़की के पिता इफ्तिखार अहमद ने अपनी बेटी की शादी स्थानीय निवासी हाजी असलम के बेटे अनस से तय की थी। बारात 5 जुलाई को आनी थी। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी, कार्ड बढ़ चुके थे, दहेज में लाखों रुपए का सामान दूल्हे के घर पहुंच चुका था। मेहमान आने लगे थे, टेंट और सजावट का काम भी पूरा हो गया था। घर में शादी की रस्में चल रही थी और तभी दूल्हे पक्ष की तरफ से फोन आया। उन्होंने दहेज में ट्रैक्टर की मांग कर दी। लड़की के पिता ने आर्थिक कमजोरी का हवाला देते हुए ट्रैक्टर देने से असमर्थता जताई, लेकिन लड़के वाले अपनी मांग पर अड़े रहे। लड़की की मां के अनुसार काफी समझाने के बावजूद दूल्हे पक्ष नहीं माना और शादी तोड़ दी। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। इस घटना से पूरा परिवार दुखी है। आठ महीने पहले मंगनी की थी अनस के साथ। असलम का बेटा है, हाजी असलम का, जन्नत कॉलोनी में। 5 तारीख की शादी है। सारा सामान दहेज मैंने आज भेज दिया। अब वो डिमांड कर रहा है लाखों रुपए का, मांग कर रहा है वो अब ट्रैक्टर की। अब मैं तो बर्बाद हो गई, परेशान हो गई बहुत। मेरे बच्चा की हालत खराब है, मेरे आदमी की भी बहुत हार्ट का पहले 2 दिन मुझे खुद हार्ट का परेशान है। मैं कहाँ से तो मांगता कर इसको ट्रैक्टर का। और अब खबर लखनऊ से है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल का घटाकट। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने नई सूची जारी की है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल और अब आशीष पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष से उपाध्यक्ष बना दिया गया है। तो आशीष पटेल पार्टी की नंबर 2 पोजीशन से नंबर 3 पर भेजे गए हैं। आशीष पटेल के ऊपर माता बदल तिवारी की पोजीशन है। 2 दिन पहले ही पार्टी के कई पदाधिकारी ने आरोप लगाए थे। तो कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल की पत्नी है अनुप्रिया पटेल। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, आशीष पटेल के ऊपर माता बदल तिवारी की पोजीशन। 2 दिन पहले ही पार्टी के कई पदाधिकारी ने आरोप लगाए थे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल की पत्नी हैं अनुप्रिया पटेल। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं अनुप्रिया पटेल। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल का कद घटा। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने नई सूची जारी की है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल।
अपना दल की कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल का कद घटा है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने नई सूची जारी की है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं आशीष पटेल। आशीष पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष से उपाध्यक्ष बनाया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी में 9 जुलाई को वृहद वृक्षारोपण अभियान। प्रदेश की जनसंख्या से ज्यादा रोपे जाएंगे पौधे। वन विभाग समेत विभिन्न डिपार्टमेंट तैयारी में जुटे हैं। योगी सरकार ने पिछले 8 सालों में 204 करोड़ पौधे लगाए हैं। तो प्रत्येक वर्ष मानसून के महीने में सरकार ये अभियान चला रही है और इस साल भी 35 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां हर साल की तरह इस साल भी इस अभियान की शुरुआत हुई है और इस साल भी 35 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश की जनसंख्या से ज्यादा पौधे रोपे जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 9 जुलाई को वृहद वृक्षारोपण अभियान। प्रदेश की जनसंख्या से ज्यादा पौधे रोपे जाएंगे। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां वन विभाग समेत कई डिपार्टमेंट इस तैयारियों में जुटे हुए हैं। योगी सरकार ने पिछले 8 सालों में 204 करोड़ पौधे रोपित किए हैं। प्रत्येक वर्ष मानसून के महीने में योगी सरकार अभियान चला रही। तो इस साल भी 35 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में 9 जुलाई को वृहद वृक्षारोपण अभियान। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां इस साल भी 35 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। खबरों में आगे बढ़ते अब बात कर रहे हैं जौनपुर की, जहां पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक संदिग्ध बदमाश कुंवरपुर होते हुए बंधवा बाजार मीरगंज की ओर जाने वाला है। इस पर पवारा थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ कुंवरपुर बरेठी नहर पुलिया के पास पहुंचकर संदिग्ध की निगरानी करने लगे। कुछ देर बाद एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता दिखा, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने टॉर्च की रोशनी से इशारा किया, लेकिन पुलिस को सामने पाकर संदिग्ध ने अचानक अपने असलहे से पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में थाना प्रभारी ने 2 राउंड जवाबी फायर किया। कुछ देर बाद जब बदमाश की ओर से फायरिंग बंद हुई तो तय प्रक्रिया के तहत पुलिस आगे बढ़ी और देखा कि हमलावर के दाहिने पैर में गोली लगी है। पूछताछ में उसने अपना नाम मनोज यादव पुत्र राजकुमार यादव निवासी गौरा माफी बताया और घायल बदमाश को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।